आज हम पॉलीमर्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलीमर के पार्ट 4 में हम एग्जांपल्स लेंगे। एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन के एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। अब हमें कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की एग्जांपल्स इसमें करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं। ठीक है, दो हमारे पास जो है कंडेंसेशन पॉलीमर के दो इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास टाइप्स है। एक जो है जिनमें एस्टर की लिंकेज होती है और उनको हम कहते हैं पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स, ठीक है। और दूसरा जिनमें एमाइड की लिंकेज होती हैं उनको कहते हैं पॉलीएमाइड्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता चुका हूं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में। मैं फिर से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, दो चार एग्जांपल्स दोनों की हम देखेंगे। पॉलीएस्टर्स की एक दो देखेंगे, दो तीन पॉलीएमाइड्स की देखेंगे। पॉलीएस्टर्स पहले हम इनकी बात करेंगे। पॉलीएस्टर में जो जो लिंकेज होती है एक्चुअली डिपेंड करता है नाम इसका जो है वो लिंकेज पे। वो लिंकेज यहाँ पर जो है वो एस्टर की लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है? एस्टर। एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O O। इस तरह का जो है लिंकेज अगर कहीं है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, मोनोमर यूनिट्स, तो हम उसको पॉलीएस्टर कह सकते हैं। ठीक है, और पॉलीएमाइड्स में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O NH। एमाइड है ना, तो एमाइड लिंकेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो एस्टर और एमाइड की लिंकेज, पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड, दिस इज एमाइड। तो ये अलग अलग दो चीजें हैं, मगर दोनों जो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। पहले हम बात करेंगे किनकी बेटा? पॉलीएस्टर्स की। पॉलीएस्टर में हम पहली एग्जांपल लेंगे, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, उसको कहते हैं टर्लीन। क्या कहते हैं बेटा? टर्लीन। टर्लीन या दूसरा नाम इसको है डेक्रॉन। टर्लीन और डेक्रॉन। अब ध्यान से देखो ये टर्लीन और डेक्रॉन क्या है। टर्लीन जो है इसमें आपको पता है बेटा, ये फैब्रिक के काम आता है, हमें बहुत कॉमन है ये टर्लीन, या इसको दूसरा नाम डेक्रॉन भी है। इसमें एस्टर लिंकेज होगी बिकॉज इट्स अ पॉलीएस्टर। तो अगर एस्टर लिंकेज होगी तो एस्टर कैसे बनता है? एस्टर कैसे बनता है? मोस्ट कॉमनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके होते हैं कि एस्टर जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से बन सकता है। उनको अगर आप कंडेंस कराओगे तो वो वहां पर एस्टर देता है। तो वही दिमाग में रखते हुए टर्लीन बनाया गया है। टर्लीन में जो एक मोनोमर है वो हमारा अल्कोहल है, एंड दैट अल्कोहल इज CH2CH2OH OH, इथेन, इथेन 1,2 डायोइक एसिड। और इसका नाम, इसको कॉमन नेम जो है वो इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको इथिलीन ग्लाइकॉल। तो एक मोनोमर आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है। दूसरा जो है एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वो 1,4 बेंजीन डायोइक एसिड, ये वाला बेटा है इसमें। ठीक है, ये, और इसको कहते हैं हम टेरेथैलिक एसिड। टेरेथैलिक एसिड, देखिए थैलिक एसिड भी कभी कभी हम यूज कर सकते हैं उसमें, मगर वो दूसरा ग्लेप्टल बनता है, वो भी हम बाद में बताएंगे, इसके बाद उसी की बारी है। तो ये पहले हम देख लें कि टेरेथैलिक एसिड 1 पोजीशन, फिर 2, 3, 4 पोजीशन पे अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट है तो उसको कहते हैं हम टेरेथैलिक। तो इन दोनों को हम कंडेंस कराएंगे बेटा, इनको हम हीट करेंगे। ठीक है, हीट तकरीबन 425 से 475 केल्विन, 425 to 475 Kelvin टेम्परेचर रखेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर में यहाँ पर अल्कोहल से H निकलता है, और जो है वो आपने देखा हुआ है ऑलरेडी एस्टरिफिकेशन में, तो OH निकलता है यहाँ से। जो ही ये वाटर निकला बेटा यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको जो है ये कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होके आपको यहाँ पर जो बनने वाला है वो इस तरह से है, ये C डबल बॉन्ड O, एंड देन यू विल हैव अ रिंग, है ना, बेंजीन रिंग, एंड देन यू विल हैव COOH। तो इस तरह से बनेगा। अब देखो होगा क्या, और यहाँ से OH होगा क्या कि ये तो बन गया आपको। अब अगर हम और इसमें
जो है जो और अल्कोहल होगा तो अल्कोहल जो है यहाँ से ऐड होता जाएगा और जो एसिड है वो यहाँ से ऐड होता जाएगा और ये चेन लंबी होती जाएगी। एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल गेट क्योंकि H इसका होता है, OH इसका होता है, ठीक है ना, ये सॉरी H इसका होता है, ठीक है, H इसका होता है, जो जो ये OH यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका H इन्वॉल्व होता है, आप देखो H, और इसका होता है OH, तो इसका ये पूरा OH हम निकालेंगे और यहाँ से ही आपको लिंकेज जो है वो बन जाएगी। इसका मतलब दिस विल बी एक्चुअली व्हाट यू विल गेट, ये आपका बन गया। तो हम इसको n टाइम्स लेंगे, इसको भी जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ n टाइम्स ये है, एंड यू विल गेट माइनस n times water, and you will get this compound which you get here, this giant molecule it will be a big molecule. This is what is known as terline. इसी को क्या कहते हैं? टर्लीन या कहते हैं इसको डेक्रॉन, ठीक है, डेक्रॉन। ये जो है ये टर्लीन या डेक्रॉन, ये मैं बता दूं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कपड़े बनाते हैं इसके, ठीक है, डेक्रॉन के या टर्लिन के, और उनमें कुछ खासियत होती है उन वाले कपड़ों में। एक अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, एक तो बेटा ये बहुत ही जो है ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल इसलिए इनमें बहुत टाइम निकलता है। ड्यूरेबल मैं इस तरह से बता सकता हूँ, दे आर एसिड रेजिस्टेंट, एसिड एंड बेस रेजिस्टेंट। तो इसका मतलब अगर इस पे एसिड भी गिर जाए तो इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं होती, एसिड बेस रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो है क्रीज रेजिस्टेंट, इनमें क्रीज जो है वो रहती है, क्रीज रेजिस्टेंट ये है, ठीक है। एंड दे एब्जॉर्ब लो मॉइस्चर, तो मॉइस्चर ज़्यादा जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करते। और भी इनमें जो है अगर हम इसको जैसे आपके पास टर्लिन है, इसको अगर आप कॉटन डालोगे साथ तो इट विल बी टेरिकॉट, ठीक है। तो क्रीज रेजिस्टेंट, एसिड बेस रेजिस्टेंट, मॉइस्चर जो है लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं लेता मॉइस्चर जो है। एंड देन विद अदर पॉलीमर, जो नेचुरल पॉलीमर हैं, जैसे आप कॉटन के साथ इसको लोगे बेटा, कॉटन के साथ, तो कॉटन के साथ जो है कॉटन प्लस दिस टर्लिन गिव्स, आप सबको पता बेटा उसको कहते हैं टेरिकॉट। टेरिकॉट बहुत एक कॉमन फैब्रिक है। या आप कभी कभी क्या कर सकते हो, वूल के साथ ले सकते हो, वूल प्लस टर्लिन, वूल प्लस उसको क्या कहते हैं, टेरीवूल है, ठीक है। तो टेरिकॉट, टेरीवूल, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम। तो दिस वाज अबाउट, ये कौन सा था बेटा, दिस वाज डेक्रॉन और टर्लिन, ठीक है। तो हमने देखा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, मोनोमर क्या है, एक मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा है टेरेथैलिक एसिड। सो टेरलिन शायद इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेरेथैलिक एसिड, तो इसी से इसका टेरेलीन जो है वो नाम दिया गया। बट रिमेंबर दिस टेरेलीन इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर, ठीक है, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा, इसी का अगर हम थोड़ा सा चेंज लाएं इसमें, अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंज लाएं, क्या करें हम कि इसको अब इसके बजाय जो आपका टेरेथैलिक एसिड है, टेरेथैलिक एसिड के बजाय अगर हम इसमें थैलिक एसिड डाल दें तो वहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। वहाँ पर जो है हमें जो कंपाउंड बनता है, जो पॉलीमर बनता है, उसको कहते हैं ग्लप्टल। क्या कहते हैं, ग्लप्टल, GLYPTAL, ग्लप्टल। तो ग्लप्टल और टेरलिन में क्या फर्क है, तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर जो है आप देखो, पहला पॉलीमर तो एक जैसा होगा। तो ये देखिए बेटा आप, ये आपका पॉलीमर है इथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा पॉलीमर जो है, दूसरा जो इसमें मोनोमर है, वो बेटा आपका अब थैलिक एसिड है। वहां पर टेरेथैलिक एसिड था और यहाँ पर जो है वो थैलिक एसिड है। सो दैट इज दिस COOH, ठीक है, एंड दिस इज थैलिक एसिड। क्लियर हो गया, वो क्या था, वो था टेरेथैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड। 1-2 क्वेश्चन पे। और ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। फिर से इसी तरह से देखो, कुछ नया नहीं होने वाला, बट बिल्कुल सेम जो आपने पहले देखा वही होने वाला है। H from this and OH from this, and this will come out minus H2O,
ठीक है। एंड व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट, शाबाश। तो आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है OH, ठीक है ना, CH2, then you will have O, और ये अब होगा C डबल बॉन्ड O, एंड यू विल हैव देन दिस, क्या मिलेगा, शाबाश, यू विल गेट दिस, एंड ये इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरह से आपको ये मिलने वाला। बट रिमेंबर, अगर आप और इसमें डाल रहे हो, और इसमें तो प्रेजेंट होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, वो वहाँ से जुड़ेगा, एसिड जो है वो यहाँ से जुड़ेगा, और इस तरह से ये बड़ा लंबा जो है वो हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर, आप देखो ये जो OH है ना, तो जब आप ये जो कंडेंसेशन वहाँ से करोगे तो ये OH ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये H ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको एक पॉलीमर जो है वो शक्ल दे सकते हैं। N यहाँ पर लिख के इसको N टाइम्स लिखेंगे, इसको भी N टाइम्स लिखेंगे, -N टाइम्स वाटर, एंड दिस व्हाट यू गेट हियर इज नोन एज, इसी को कहते हैं ग्लिप्टर, ठीक है, ग्लिप्टर। तो आपको मैंने बताया अभी दो जो हमारे पास दो कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एक मैंने आपको बताया, क्या बताया, टर्लीन, और दूसरा आपको बताया टर्लीन, या दूसरा नाम उसका क्या है, उसका है डेक्रॉन, ठीक है। वहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमने एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल कौन सा था, अल्कोहल था इथिलीन ग्लाइकॉल, और साथ में क्या लिया, साथ में एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया। वो कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, वो लिया हमने टेरेथैलिक एसिड, ठीक है। और टेरेथैलिक एसिड और इनको हमने कंडेंस कराया, और हमें वहाँ पर जो है पॉलीमर मिल गया, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा रखना था 425 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे ये पॉलीमराइज हो जाता है और आपको पॉलीमर बनता है। वो पॉलीमर बहुत ही ड्यूरेबल होता है, और हमने जैसे बताया वो आपका एसिड रेजिस्टेंट, बेस रेजिस्टेंट, ठीक है, होता है। और इनमें हम कॉटन डाल सकते हैं, हाइब्रिड पॉलीमर बना सकते हैं हम, ठीक है। सेमी सिंथेटिक जिसको हम कहते हैं वो बना सकते हैं। कॉटन डालो तो टेरिकॉट, वूल डालो तो टेरी वूल बन सकता है, ठीक है। तो ये था, दिस वाज अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जो कि हमारे पास पॉलीएस्टर्स है। अब हमारे पास दूसरा जो इसमें है वो है पॉलीएमाइड्स। कौन से हैं, पॉलीएमाइड्स। और पॉलीएमाइड्स में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपको एमाइड लिंकेज होती है। क्या होती है, एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज। और एमाइड लिंकेज जो है वो कैसे होती है, C डबल बॉन्ड O एंड NH, दिस इज व्हाट इज नोन एज एमाइड लिंकेज। ये जो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोटीन्स भी जो हमारे पास होते हैं, तो उनमें भी ये एमाइड लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे बना सकते हैं हम, ये जो आपके ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीएमाइड्स, तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे नाइलॉन 6,6 कर चुके हैं, तो नाइलॉन 6,6 आपने देखा हुआ है कैसे बनाते हैं। हम आपको बताएंगे कि नाइलॉन 610 दूसरा एक है, कभी पूछ सकते हैं कौन सा, नाइलॉन 610, नाइलॉन 610। अब देखिए, अगर आपने नाइलॉन 6,6 देखा है तो नाइलॉन 610 में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हम जो ये लिंकेज बनानी है, तो एक एमाइन होना चाहिए, डाई एमाइन, इनफैक्ट 2 साइड एमाइन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर भी हम यही लेते हैं, एक 6 वाला एमाइन लेते हैं और एक 10 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो वहाँ पर जो हमें जो एमाइड बनता है उसको हम कहते हैं नाइलॉन 610। क्या कहते हैं, नाइलॉन 610। तो इसमें क्या फिर ये बहुत काम आता है, कारपेट वीविंग में काम आता है, बाकी चीज़ों में काम आता है। तो पहले हम देखेंगे कि 6 वाला डाई एमीन जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बताइए कौन सा है, हेक्सामिथिलीन डाईअमीन, हेक्सामिथिलीन डाईअमीन, हेक्सामिथिलीन हो गया। CH2 कितनी बार, CH2 जो है आपको 6 बार, CH2 और यहाँ से NH2 हेक्सामिथिलीन डाईअमीन NH2।
एक तो ये आपको चाहिए बेटा, ठीक है, हेक्सामिथिलीन डाइमीन। इसको इतना 1 2 3 4 5 6 लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको जो है वो थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं ताकि जगह ना ले ज़्यादा। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। NH2 लिखा बेटा यहाँ पर, और मिथिलीन का ग्रुप लिखा CH2, और इसको लिखा 6 टाइम्स। ठीक है, तो 6 टाइम्स लिखा तो खुद पता चल गया क्या मसला है। एंड दिस इज NH2। सो दिस इज हेक्सामिथिलीन डाइमीन। इस हेक्सामिथिलीन डाइमीन को जो हमने अवसाद डालना है उसका ध्यान रखना है। वो हमें एक एसिड डालना है जिसमें हमें 10 जो है वो कार्बन होनी चाहिए। एंड वी कैन हैव CH2 8 एंड देन COH, यहाँ से COH। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक्चुअली कंडेंस कराना है। जो ही हम कंडेंस कराएंगे, ठीक है बेटा, तो आप सबको पता है किस तरह से कंडेंसेशन होती है। ठीक है, यू विल हैव वाटर कमिंग आउट, ठीक है, OH फ्रॉम दिस, H फ्रॉम दिस, माइनस H2O, और यहाँ पर क्या बनने वाला है आपको, आप देखो CH2 है ना, कितने 6। आसान है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। दिस इज NH इसका, एंड देन यू विल हैव CO, और ये बन गया एमाइड लिंकेज, एंड देन यू विल हैव CH2 और 8 एंड COOH, और यहाँ से क्या है NH2। अब देखो आप कि अगर आपको अब एसिड है तो वो यहाँ से लिंक होगा, एमाइन है तो वहाँ से लिंक होगा, बड़ी लिंक बनेगी। और आपने देखा कि OH इसका जब हम लिंकेज बनाते हैं तो इसका OH काम में आता है और इसका H काम में आता है। तो यही जो है ये चेन जो है यहाँ से लंबी होके लंबा हो जाएगा। एंड व्हाट यू विल गेट हियर, शाबाश, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर N टाइम्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली नाइलॉन 610। अब आप 610 कैसे, देखो यहाँ से कार्बन 6 हैं और यहाँ से 8 9 और 10, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज नाइलॉन 610। क्या कहते हैं इसको, नाइलॉन 610। ठीक है, तो नाइलॉन 6 आप बना चुके हो। कभी पूछेंगे नाइलॉन 610 क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखना वहाँ पर नाइलॉन 610 जो है किस तरह का पॉलीमर है। और ये नाइलॉन 610 जो है ये किस जगह पर यूज़ होता है, ज़्यादातर हम कारपेट जो बनाते हैं, कारपेट वीविंग में, टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है, कारपेट वीविंग, टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है, उसका यूज़ होता है टेक्सटाइल फाइबर। एंड वी कैन यूज़ इट इन मेकिंग द ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, ठीक है, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस। देखो बेटा, जब हम ब्रश बनाते हैं, जो टूथब्रश वगैरह, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो इस जो है नाइलॉन 610 के बना सकते हैं, नाइलॉन 610। ठीक है, इनके डिफरेंट यूजेस है। देखो पॉलीमर जो है हर एक लाइफ के फील्ड में देखा जा रहा है आजकल, ठीक है, तो नाइलॉन 610। और एक है, आपको पता है बेटा, नाइलॉन पे कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाइलॉन 6 आपको याद है कैप्रोलैक्टम से बनता था। और अगर कभी ऐसे आया, बताओ नाइलॉन 5 भी क्या होता है, नाइलॉन 5 भी क्या होता है, ठीक है, यस, नाइलॉन 5 भी होता है, जिसको आप वैसे ही बनाओगे, मगर कैप्रोलैक्टम में थोड़ा ध्यान रखना था, वहाँ पे 6 कार्बन वाली रिंग बनती थी, यहाँ पर आपको 5 ही कार्बन वाली रिंग बनती है। ठीक है, तो वो उसका ध्यान रखना है, रेस्ट इज सेम। ठीक है, नाइलॉन 5 और नाइलॉन 5 को अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे वैसे ही है जैसे नाइलॉन 6 है। तो यहाँ पर मैंने 5 मेंबर्ड, ये आपका एक कीटोन है, ठीक है, और इसको हमने सबसे पहले क्या डालना है, याद है आपको, तो हम इसको हाइड्रोक्सल अमीन डालते थे। हाइड्रोक्सल अमीन क्या करता है, इसको ऑक्साइन बनाते थे, है ना, इसका O और इसका, और यहाँ पर जो है हमें क्या बनता था, शाबाश, वी वुड गेट ऑक्साइन, डबल बॉन्ड N और OH, ऑक्साइन। ठीक है, इसको क्या होता था, फिर रीअरेंजमेंट होता था। याद है आपको कौन सा रीअरेंजमेंट, क्या नाम है उस रीअरेंजमेंट का, दैट रीअरेंजमेंट इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट। वो एसिड की प्रेजेंस में होता था, एंड दैट इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट। और बैकमैन रीअरेंजमेंट से ये साइक्लिक
सिस्टम जो है साइक्लिक एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर हमें कंपाउंड मिलता है। दिस इज आवर साइक्लिक एमाइड। ठीक है, और इस साइक्लिक एमाइड को फिर हम तोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसमें पानी डालते हैं और हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इसको यहाँ पे तोड़ देता है। पानी का H एक मानिए यहाँ आ जाता है, OH यहाँ आ जाता है ना, ये होता है एक्चुअली HOH, है ना। तो H यहाँ पर और OH यहाँ पर, ये टूट गया एंड यू विल गेट एन ओपन चेन जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी, आप देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, C डबल बॉन्ड O, है ना, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से इसका OH लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड देन यहाँ से आप देखो, यहाँ से 1 2 3 4 जो है और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर CH2 और 4 और यहाँ पर है NH2। अब देखिए ये वैसा ही कुछ बन गया, मगर इसको एक साइड एमाइन है एक साइड एसिड है। तो क्या ये आगे पॉलीमराइज करेगा? हाँ, डेफिनेटली करेगा। तो ये पॉलीमराइजेशन करेगा और फिर जो आगे जो है एसिड का जो लिंक है वो इस एमाइड के साथ मिल जाएगा और जो एमाइन का लिंक है वो यहाँ से मिल जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट जो आपको वहाँ पर पॉलीमर मिलने वाला है दैट विल बी CO। देखो इसमें जो है ना, यहाँ इसका OH आता है तो इसका OH हम उड़ा लेंगे एंड देन यू विल हैव CH2। कितनी बार बेटा? ये 4 बार है और यहाँ पर होगा NH एंड दिस विल बी योर, क्या होगा बेटा? दिस विल बी योर नाइलॉन 5। कौन सा है? नाइलॉन 5। तो नाइलॉन 5, अब 5 क्यों है? देखो एक कार्बन, 4 और 1 हो गया 5 का, 5 ही कार्बन है, तो नाइलॉन 5 जो है इसको कहते हैं। तो नाइलॉन 6 10 मैंने बताया, नाइलॉन 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाइलॉन 6 क्या होता है? ठीक है, और नाइलॉन 6 10 मैंने बताया, नाइलॉन 5 मैंने बताया। और भी हमारे पास नाइलॉन है। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा नाइलॉन जो है नाइलॉन 2,6 है। ठीक है, डू यू नो अबाउट दैट? इन अ वाइल आई विल टेक अप दैट। ठीक है, तो नाइलॉन्स पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाइलॉन 5 भी होता है। जनरली हम 6 पढ़ते हैं तो कभी बोलेंगे कि क्या 5 होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो वही है, साइक्लिक एमाइड बनता है बैकमैन रीअरेंजमेंट से। ठीक है, और जो है वो कीटोन को ऑक्साइम बना के फिर आगे उसको हाइड्रोलिसिस करके मोनोमर बना के उसको जो है वो कर सकते हो। दिस इज नॉट एग्जैक्टली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो मैंने बताया, और इसके लिए मैंने अलग से आपको बताया था, इसको कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब हम उस पर नेक्स्ट आएंगे। जो मैं अभी बता रहा था आपको कि नाइलॉन 2,6 होता है, वो हम एक अलग कैटेगरी में बताएंगे, वो भी बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको जो है वो बताएंगे कि यहाँ पर रेजिन्स होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिन है जिनको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड के रेजिन होते हैं। ठीक है, रेजिनस मटेरियल बनता है, वहाँ पर पॉलीमर्स होते हैं ये। और ये फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स कौन कौन से हमारे पास है? सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन है दैट इज फिनॉल, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक रेजिन है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। एज द नेम इंडिकेट, ध्यान से देखो, ये मोनोमर हमें वहाँ से ही बताता है। एक है फिनॉल, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, एक है फिनॉल, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, और इन दोनों को हम जो है वो आपस में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। वहाँ पर आपको जो है मोनोमर बनते हैं, वो आगे जाके फिर पॉलीमर्स बनाते हैं। लेट्स फाइंड आउट दिस फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता क्या है? सबसे पहले मैं फिनॉल लिखूंगा, ध्यान से देखो बेटा, हमने फिनॉल जो है वो पढ़ा होगा। फिनॉल इज दिस, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, फिनॉल, और इसके साथ आपको फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है CH2O, ये आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है,
है ना, H C डबल बॉन्ड OH, तो CH2O, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड। इसको बेस की प्रेजेंस में हम जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पर आप देखो बेटा, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये जो है ये इससे इलेक्ट्रॉन ले गए होता है ऑक्सीजन, और अगर ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसे लेता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, और उस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए यहाँ से जो है ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ से आ जाता है। एज अ रिजल्ट ये इसके साथ बॉन्ड बना के, मगर ये जो यहाँ पर लोन पेयर है ये इसको फिर जो है वापस आ जाती है, ठीक है। ये लोन पेयर जो है इसको डबल बॉन्ड, इसका डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए। देन व्हाट हैपन्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, देन व्हाट हैपन्स, एरोमेटिसिटी चूँकि लॉस हो गई, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, लेट मी टेल यू, ये कुछ इस तरह से होगा बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये यहाँ पर हमें जुड़ गया CH2O नेगेटिव। नाउ दिस इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम, ये एरोमेटिक है, ये जो है नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर क्या होता है, दिस H पॉजिटिव जो है वो चला जाता है, एंड दिस कम्स हियर, दिस गोस हियर, वापस चला जाता है, और ये उठ के यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मैं आपको क्रूडली बता रहा हूँ ऐसे जो है, ताकि आपको समझ आ जाए। एज अ रिजल्ट व्हाट यू गेट दिस इज योर CH2OH, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका यहाँ पर मोनोमर बन गया, मगर ये अटैक जो है ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ठीक है। ये कहाँ पर कर सकता है, ये दूसरा पैरा पे कर सकता है, बिकॉज OH ग्रुप जो है, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये आपको पता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, हमने क्या बताया बेटा, हमने बताया ऑर्थो पे। इसी तरह से एग्जैक्टली सेम वे में ये कहाँ पे आ सकता है, ये आपको आ सकता है पैरा पोजीशन पे भी, ठीक है, पैरा पोजीशन पे भी। तो प्लस जो है इसका मतलब आपको जो और मिल सकता है यहाँ पर वो होगा पैरा, ठीक है। पैरा क्या होगा, पैरा में आपको जो है ये जो OH है ये यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। दोनों जगह भी जो है पॉसिबिलिटी है वो आ जाए। सो दिस इज व्हाट यू गेट एक्चुअली, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाने से आपको पहले ये मिलता है। नाउ दे अंडरगो ठीक है, दे अंडरगो देन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन। कैसे, लेट मी टेल यू। देखो बेटा, अगर आपके पास ये एक मोनोमर अब बन गया, OH यहाँ पर है, CH2OH, है ना। तो दूसरा जो आपका है इसमें दूसरा भी होगा, है ना, दूसरा भी होगा इसका, तो वो दूसरे में जो है आप ध्यान से देखो CH2OH, वो भी होगा CH2OH। तो वो क्या करेगा कि ये जो H यहाँ पर है, दिस H एंड OH दे कैन कम आउट, ये बाहर आ सकते हैं। इसी तरह से एक और भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस आपका ये CH2OH एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देखिए इसका मतलब ये वापस आएगा, ये बाहर आ सकता है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल बी गेटिंग, ठीक है, क्या होगा बेटा कि ये एक लंबी सी चेन जो है आपको मिल जाएगी। और वो लंबी सी चेन कैसे होगी, ध्यान से देखो, ये आपका OH यहाँ पर, आप क्या बन गया यहाँ पर CH2, and then you have benzene ring, you will have OH here, and again you will have a benzene, you get the CH2 and then a benzene ring and so on। ये इस तरह से जो है आपकी एक लंबी चेन जो है बनती जाएगी। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से हमें जो है OH निकलता है, एंड देन दिस विल बी अ बिग चेन, ठीक है। आप 2 को ही कर सकते हो, 3 को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या 3 को भी कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। तो इस तरह का जो आपको बेटा यहाँ पर ये पॉलीमर बना, ये जो आपको पॉलीमर बना इज अ लीनियर पॉलीमर, और इसको कहते हैं नोवोलैक,
क्या कहते हैं? नोवोलैक, लीनियर पॉलीमर, एंड इट इज नोन एज नोवोलैक। नोवोलैक इसको कहते हैं। ध्यान से देखो, ये नोवोलैक हुआ। अब इसी नोवोलैक को, या रिसॉल इसको बोलते हैं, एक और नाम है, याद आया मुझे, रिसॉल। कभी पूछेंगे आपको रिसॉल, रिसॉल यानी रेजिन, ठीक है, रिसॉल, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर जो है अल्कोहल बनता है ना उधर, ठीक है, फिनॉल भी है, तो इसलिए कभी कभी इसको रिसॉल भी बोलते हैं, उधर से ये रेजिन है। देन नोवोलैक जो है, ये जो है आपका थर्मोप्लास्टिक है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एडहेसिव्स। कहाँ पर बेटा? मैन्युफैक्चर ऑफ एडहेसिव। एडहेसिव बनाते हैं ना, ठीक है, गम ग्लू जिसको कहते हैं, तो वो इसी का बना होता है जो हमारे पास नोवोलैक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका लीनियर वाला है, तो यहाँ पर चूंकि मैंने बताया यहाँ पर पैरा वाला भी बनता है, कभी कभी ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड से लिंकेज हो जाती है, और वहाँ पर आपको एक नया जो है वो जो है ये बन जाता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, मगर उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी इनहांस्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसको कहते हैं बैकलाइट। क्या कहते हैं? बैकलाइट। जैसे इसको क्या कहते हैं? नोवोलैक, उसको कहते हैं बैकलाइट। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं अभी बताने वाला हूं कि कब नोवोलैक बनेगा और कब जो है आपका बैकलाइट बनेगा। तो बैकलाइट में क्या होगा? बैकलाइट में क्रॉस लिंक्ड बनेगा, क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? बैकलाइट। बैकलाइट जो है आपका क्रॉस लिंक्ड इन्हीं से बनेगा। देखो क्या होगा, देखो अब मैं यहां से बता रहा हूं, दोनों साइड से अगर ये दोनों साइड से चेन चली, तो ये देखो यहां से है ना, तो यहां से आपका तो है ये CH2, ठीक है, तो यहां पर दोनों ये तो एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पे तो चल रहा है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो चल रहा है, आपको लंबी चेन यहाँ पर मिल रही है, वो नॉर्मल जो आपने देखा नोवोलैक में। मगर हो सकता है बेटा कि ये जो आपकी चेन है ये यहाँ से भी जो है वो दूसरे साइड से जो है शुरू कर दे, यहाँ से भी आपको ये लिंक बना सकते हैं, और यहाँ से हमें अब एक और जो है वो चेन जो है वो जुड़ सकती है। मगर इस चेन के जुड़ने से आप देखो आपको यहाँ पर जो है अब क्या मिलने वाला है, व्हाट यू आर गेटिंग, आपको जो है बेटा यहाँ पर अब एक और चेन जो है वो बन रही है, जुड़ रही है यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर क्रॉस लिंक्स आ जाती है, क्रॉस लिंक्स, ठीक है, ये क्रॉस लिंक्स आ गई, यहाँ पर जो है CH2 एंड देन यू विल हैव, इसका मतलब अब आपको जो है वो क्रॉस लिंक्स यहाँ पर जो है वो आ सकती हैं, क्रॉस लिंक्स यहाँ पे आ सकती है, और इस तरह से अब देखो ये यहाँ से जो है बढ़ सकता है, यहाँ से बढ़ सकता है, तो ये क्रॉस लिंक जो है ये इस तरह से अगर क्रॉस लिंक्स आ गई तो ये यहाँ से और बढ़ सकता है, वहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से बढ़ सकता है, तो इसको हम कहते हैं बैकेलाइट, बैकेलाइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे कंफ्यूजन भी हो सकता है जी, कब हमें ये क्रॉस लिंक्ड वाला बनेगा और कब हमें जो है वो नोवोलैक बनेगा। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको कि नोवोलैक कैसे कब बनेगा। नोवोलैक, नोवोलैक तब बनेगा जब आपका जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेशियो है, क्या है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेशियो जो है दैट इज मोर देन 1, that is more than 1. So फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो रेशियो है, फॉर्मल्डिहाइड का जो रेशियो है दैट इज रेशियो जो है, रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको बेटा, ग्रेटर देन 1 व्हाट डज दैट मीन, कि फिनॉल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जब वो ज्यादा होगा तो रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। जो ऊपर है ना, ऊपर फिनॉल, दिस इज फिनॉल डिवाइड बाय फॉर्मल्डिहाइड, तो फिनॉल जब ज्यादा होगा दैट मीन्स सिंपली फिनॉल शुड बी मोर, ठीक है, फिनॉल शुड बी मोर देन फॉर्मल्डिहाइड। अगर ये हुआ तो आपको नोवोलैक जो है वो बन जाएगा।
अगर आपका जो है वो, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। अगर अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, इसका रेशो जो है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का रेशो जो है, रेशो लेस देन 1 है। लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब क्या, मतलब उसका लेस देन 1 मतलब ज्यादा क्या होगा, जब जब आपका फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा होगा, सो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है, इसीलिए वो जो है यहाँ से भी, तो दोनों साइड से वो है लिंक जो है वो जुड़ सकता है। सो उस टाइम जो है आपको बैकलाइट बनने के चांसेस है। तो समझ आ गया आपको। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड मैंने आपको बताया, क्रॉस लिंक्ड वाला होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसमें भी फिर डिपेंड करता है, इसमें सॉफ्ट एक होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट वाला जो है, सॉफ्ट, अगर इसमें आप देखोगे जो ये सॉफ्ट वाला होता है, वो वुड का जो आप देखते हो ना, फेविकोल का मजबूत जोड़, फेविकोल जो है वो इसी का यही होता है, बैकलाइट होता है। या अगर जो इसका हार्ड वाला है, हार्ड वाला वो कॉम्स वगैरह जो है, कॉम्स वगैरह, फाउंटेन पेन, ठीक है, तो ये जो है ये इसी के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहमियत है बैकलाइट। इसी तरह से हमें एक और है मेलामिन, उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका एक पॉलीमर है, रेजिन है। ठीक है, मेलामिन। इसी तरह से हमें कुछ और पॉलीमर्स, लास्टली हम जो हैं वी विल पिक अप दोज पॉलीमर्स विच आर बायोडिग्रेडेबल। देखो बेटा, इनमें एक परेशानी है पॉलीमर्स में। मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स ये जो है ये जब बनते हैं फिर ये खत्म नहीं होते। दे आर वंस दे आर मेड, ठीक है। हमने कहा ड्यूरेबिलिटी तो ठीक है, मगर इनकी कुछ ज़्यादा ही ड्यूरेबिलिटी होती है। जैसे आपको पता है बेटा, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पॉलीथीन। पॉलीथीन कहते हैं 100 साल तक आप इसको रखो, अगर आप ज़मीन के नीचे रखोगे 100 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये मैंने सुना है कि 100 साल तक कहते हैं इट रिमेन्स एज सच, देयर इज नो डिग्रेडेशन। ठीक है, अदरवाइज तो हर कोई जो है वो डिग्रेड होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, उसमें डिग्रेडेशन आती है, इसमें नहीं आती। ठीक है, तो इसी तरह से मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स, उनमें डिग्रेडेशन जो है डिग्रेडेशन नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल। अगर एक और मैं अभी बता रहा था आपको, मेलामिन की बात पहले करेंगे। मेलामिन, ठीक है, मेलामिन जो है ये फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन है, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको ये मेलामिन जो है वो डालना है प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेलामैक, ठीक कहते हैं इसको, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड या मेलामैक। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये, एंड यू हैव दिस मेलामिन हियर। ठीक है, यहाँ पर आपको एमाइंस जो है वो 2-3 ग्रुप जुड़े होते हैं, NH2, NH2, NH2। इसी को फिर हम किसके साथ बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो है वो हम इसको रिएक्ट कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक, तो यही जाके फिर बड़ी लंबी सी चेन बना के हमें जो है यहाँ पर जो है ये लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर and this can attack this goes this way, and ultimately you get a very long chain। और उस लॉन्ग चेन को आप अगर देखोगे बेटा, that will be something like this। आप देख सकते हो कि ये NH2 है ना, तो ये तो इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको you keep it as such। ठीक, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ठीक, यहाँ पर आपका N है, यहाँ पर आपका जो है NH2, यहाँ से चेन जो है, यहाँ से NH2 है वो आपका जो है आगे चेन बढ़ा सकता है। और यहाँ पे आप देखो ये जो है ना, ये अब NH, ठीक, अल्टीमेटली वो वापस जाएगा, H निकलेगा, तो NH एंड देन यू विल हैव दिस CH2
है ना, और ये फिर OH आगे, ठीक है ना, तो वो निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा एंड एज अ रिजल्ट यू गेट दिस टाइप ऑफ रेजिन। और इसको क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ से ये NH यहाँ से भी जा सकता है ना, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, और इसी को कहते हैं मेलामैक। और बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल जो है वो प्लास्टिक क्रॉकरी जो है, कहते हैं ना समृद्धि वगैरह जो है प्लास्टिक क्रॉकरी, वो इससे बनती है अनब्रेकेबल, ठीक है, वो इसी मेलामाइन से बनती है। कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, ठीक है, तो वो हम जो है इससे बना सकते हैं अनब्रेकेबल, या हम कहते हैं उनको वो जो है वो जो ज़्यादा टिकाऊ वाले हैं, टूटते नहीं हैं, तो वो हम इसे बना सकते हैं। नाउ आई एम गेटिंग टू द लास्ट ऑफ दिस यूनिट एंड द चैप्टर, एंड दैट इज बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स जो हैं, इन बायोपॉलीमर्स में मैंने आपको बताया बेटा, अभी मैं यही इससे पहले मैं बता रहा था आपको कि बायोपॉलीमर्स जो है वो ऐसे पॉलीमर्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, बायोपॉलीमर्स उनको कहते हैं। और बायोपॉलीमर्स में हमारे पास जैसे हो गया कॉटन हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, जो नेचुरल जो हमारे पास है, जो हमारा नेचर प्रोवाइड्स, व्हाट एवर नेचर प्रोवाइड्स पॉलीमर्स, ठीक है, तो उन पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं, बायोपॉलीमर्स, ठीक है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत अच्छी बात है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कि जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, जैसे हम लोग प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो ये जो है ये हमारा प्रोटीन जो है या ये पॉलीमर जो है, दिस पॉलीमर डिग्रेड्स, पॉलीमर जो है ये डिग्रेड होता है, ये डिकम्पोज होता है। डिग्रेडेड बाय कौन करते हैं, जनरली एंजाइम्स, इसको एंजाइम्स करते हैं और इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर, इनको जो ब्रेक डाउन होते हैं ना बाय एंजाइम्स, इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है, जो हम डिग्रेड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बट रिमेंबर, मोस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हमारे पास है, जैसे मैं बता रहा था अभी कि जो हमें जो है जैसे पॉलीथीन हो गया, मोस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उनको कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, उनको कुछ नहीं होता, ओवर द ईयर्स उनको कोई जो है डिग्रेडेशन नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको कहते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल, आर नोन एज बायो नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, बायो नॉन डिग्रेडेबल। तो पॉलीथीन वगैरह जो है इनका, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका कोई अल्टरनेटिव निकले, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते, दे आर हैजार्ड्स, ठीक है, हैजार्ड्स होते हैं, वो हैजार्ड्स फॉर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है, ज़मीन को बंजर कर देते हैं, तो इसलिए वी वांट हैव सम सेफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। इनमें मैं क्विकली आपको जो इम्पोर्टेंट है वो दो बताता हूँ, बस मैं 2-3 मिनट और लूँगा आपके, दैट विल फिनिश द चैप्टर, ठीक है। चैप्टर में आप ज़्यादा ध्यान जो है बेटा वो इन एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, आप मोनोमर्स लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो वो मोनोमर जो है वो याद रह जाएगा। तो इनमें पहले अगर मैं बता दूं बेटा, एक नायलॉन 2,6, इट इज बायोडिग्रेडेबल। देखो अक्सर अगर आप एग्जाम में आएगा ना तो कंफ्यूजन हो सकता है,
आपको वहाँ पर पता है नायलॉन जो है, नायलॉन 6 आपने सुना होता है, नायलॉन 2-6 सुना होता है। तो यहाँ पर जो है ये नायलॉन जो है 6-6 आपने 610 आपको बताया, वो नायलॉन 2-6 क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? यस, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। इसमें क्या करते हैं, व्हाट वी डू एक्चुअली इन दिस केस, इसमें हम ग्लाइसिन लेते हैं। ग्लाइसिन है ना अमाइनो एसिड, अब देखो ग्लाइसिन CH2COH, दिस ग्लाइसिन वेरी जो है आपको वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो अमाइनो एसिड है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन को हम क्या करेंगे, हम इस NH2 CH2 ठीक है और 5 COOH, तो ये आपका एक साइड से अमाइनो ग्रुप है, एक साइड से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। बताओ क्या होगा, आप सबको पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहाँ से आपका OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, एंड इट्स गोइंग टू गिव अस अ पॉलीमर, अ कंडेंसेटेड पॉलीमर। आप देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड O and H एमाइड बन गया ना, ठीक है। Then you will have CH2 और 5 and C डबल बॉन्ड O and OH। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो है यहाँ से H जाता है तो हम इसको H निकालते हैं, यहाँ से OH जाता है तो ये निकालते हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू गेट, ये n टाइम्स देना होता है, ये n टाइम्स, ठीक है, माइनस वाटर होगा n टाइम्स, तो यहाँ से आपको ये मिल गया। अब इसमें देखो, इसमें 2 कार्बन यहाँ पर हैं, इस साइड और इस साइड 6 कार्बन है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 2,6 नायलॉन। नायलॉन क्या बेटा, 2,6 नायलॉन 2,6, एंड दिस नायलॉन 2,6 इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लास्ट पॉलीमर जो मैं बायोडिग्रेडेबल बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है बहुत सारे, मगर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो सिलेबस में भी है उनको बता रहा हूँ। वो है जो कि जब हम कैप्सूल खाते हैं ना, आपने सुना है कैप्सूल, आपको पता है कि जब हम दवाई में कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल में जो दवाई का कवर जो कैप्सूल एक्चुअली उसके अंदर दवाई होती है, वो आपका जो है वो एक पॉलीमर होता है। उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज PHBV। PHBV, ठीक है, PHBV ये एब्रिवेशन है, ठीक है। PHBV है क्या इसका फुल फॉर्म, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, हाइड्रोक्सीवैलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट हाइड्रोक्सीवैलेरेट, ठीक है। तो ये आपका जो है PHBV, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट हाइड्रोक्सीवैलेरेट, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। बनता कैसे है ये, ठीक है, बनता कैसे, एज द नेम इंडिकेट्स, कुछ आपको समझ आ गया, वैलेरेट है, ब्यूटाइरेट है, तो किन मोनोमर्स का आपको जो है वो यूज़ करना है। इट्स कोपॉलीमर, जिसमें हम एक कंपोनेंट जो है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉइक एसिड, क्या बेटा ध्यान से रख देखो, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉइक एसिड और प्लस, और क्या लेंगे हम बेटा, बिल्कुल इसी का दूसरा लेना है, 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनॉइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनॉइक एसिड। याद रखना बड़ा आसान है, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉइक एसिड और 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनॉइक एसिड। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर लिखें, बड़ा आसान है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ बेटा ध्यान से, आप देखो हाइड्रोक्सी, पहले हम ये लिखेंगे ब्यूटेनॉइक एसिड, तो एक ये हो गया ब्यूटेनॉइक, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पर हाइड्रोक्सी है, आई कैन राइट हाइड्रोक्सी हियर, ओके ना, 1 2 3 4 है ना, 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा क्या बताया मैंने, हाँ यही 3 हाइड्रोक्सी क्या बेटा, पेंटेनोइक एसिड। तो मैं इसी तरह से इसको भी लिखूंगा। देखो लिखने का तरीका होता है ताकि आपको जो है पॉलीमर आराम से बने। ये आपका, आप सीधा भी लिख सकते हो, देखो ये 1 2 3 4 5 है ना। तो पेंटेनोइक एसिड 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसमें आप कंडेंस करिए अल्कोहल और आपका जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है इसमें OH निकलता है और इसमें से H निकलता है, माइनस वाटर करिए, वट एवर यू गेट दैट इज योर, इट विल हैव अ पॉलीएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये पॉलीएस्टर में आता है एंड दिस इज व्हाट यू हैव। ये आपका बनेगा O, है ना बेटा, ये आपका O एंड देन वी विल हैव दिस लाइक दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस। अब देखिए ये फिर जब बनाते हैं ना तो फिर लगता बड़ा सा है, मगर अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो बड़ा आसान है। अब देखिए अगर आप पॉलीमर बनाना है तो इसका तो H जाता है और उसका क्या जाता है, OH जाता है। ठीक, उसका OH जाता है एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट यू गेट, ये आपको मिल जाता है। यही जो है PHBV आपका है और इसी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स, ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स एक। और दूसरा मैंने क्या बताया किस में यूज़ करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कैप्सूल कवरिंग। क्या बेटा, कैप्सूल कवरिंग जो है इसी की बनती है PHBV। तो ये बायोडिग्रेडेबल है। इन ये जो है ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका, तो आराम से ये डिग्रेड हो जाता है। तो आई होप दिस वाज अबाउट द पॉलीमर्स को आप अच्छे से मोनोमर जो है वो याद रखेंगे और इन एग्जाम्पल्स पे नज़र रखेंगे।